हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग। तो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था, हमारा एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर था वो था द लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे वो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी क्या होता है और उसके फादर कौन थे, एंड जनरली हमने इंट्रोडक्शन से पढ़ा हुआ था। और सेकेंड जो था हमारा वो था द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर था, जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा वो था ग्रोथ। मतलब लिविंग में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। तो पहला जो था वो था ग्रोथ, कि क्या ग्रोथ पाई जा ग्रोथ के जरिए हम पहचान सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एंड सेकेंड वन जो था वो था रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपनी स्पीसीज को बढ़ा सकते हैं, है ना। एंड थर्ड वन जो था वो था हमारा बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब मेटाबॉलिज्म में जो हम खाना खाते हैं, डाइजेशन सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है। एंड प्लांट के केस में सेम केस होता है। प्लांट के केस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो प्लांट्स होते हैं वो फूड बनाते हैं, सन से जो भी रिएक्शंस होते हैं वो सारी चीज़ें एक लिविंग में ही आते हैं, नॉन लिविंग में ये चीज़ें नहीं आती हैं। एंड फोर्थ वन जो हमारा था वो था सेंसिटिवनेस, मतलब कि किस तरीके से जो सेंसिटिविटी पाई जाती है ह्यूमंस के केस में, एनिमल्स के केस में उन्हें चोट लगती है तो क्या उनका एक्शन होता है, तो वो चीज़ें भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, आप चाहे तो लास्ट वीडियो देख सकते हैं अगर आपने मिस कर दिया हो। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर, जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो थर्ड वन टॉपिक है वो है हमारा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एक बहुत ही ह्यूज डाइवर्सिटी है। ह्यूज डाइवर्सिटी मीन्स कि इसमें बहुत टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बहुत टाइप के जो हैं ह्यूमंस पाए जाते हैं और बहुत टाइप्स के प्लांट्स पाए जाते हैं। तो ह्यूज अमाउंट में जो वेरिएशन हमें देखने को मिलता है वो बायोडाइवर्सिटी के अंदर मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम जानेंगे बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसमें हमारा बायो होता है लिविंग, लाइफ से मतलब, ठीक है, एंड लाइफ, एंड ये डाइवर्सिटी मतलब जो मैंने आपको अभी बताया वेरिएशन। तो लाइफ के अंदर जो वेरिएशन पाए जाते हैं, मतलब लिविंग के अंदर जो वेरिएशंस पाई जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक लायन है, ठीक है। लायंस के अंदर वो किस तरीके से चलता है, उसकी आंखें कैसी हैं, है ना। और ठीक उसी तरह एक इंसेक्ट्स के कितने पैर होते हैं, ठीक है। ये जो वेरिएशन आपको देखने को मिला कि लायंस के 4 पैर होते हैं, बट इंसेक्ट के केसेस में ऐसा नहीं होता, 6 लेग्स भी होते हैं, है ना, 8 लेग्स भी होते हैं। तो ये जो वेरिएशन होता है तो इसके कैटेगराइज में हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर उसकी स्टडी करते हैं। हो गया हमारा वैरायटी ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ, कितने तरह के वेरिएशन पाए जाते हैं अर्थ में, उसके बारे में बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे। सेकंड हो गया मेंटेन्स द इकोसिस्टम बैलेंस। इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए जो वेरिएशन हैं, जैसे लायंस हैं, इंसेक्ट्स हैं, ग्रास हैं, ह्यूमंस हैं, तो वेरिएशन को, इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए इन सभी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर ये चीज़ों में से एक भी चीज़ें कम हो जाएंगी या हटा दी जाएंगी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि कोई बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग में से अगर एक ईंट भी कम हो जाए, या बेस से कम हो या ऊपर से कम हो, तो वो पूरी बिल्डिंग खराब हो जाएगी। तो उसका बैलेंस रहने के लिए एक एक चीज़ का अच्छे से बैलेंस तरीके से होना ज़रूरी है। ठीक उसी तरह जो हमारा इकोसिस्टम होता है ना, वो चेन की तरह काम करता है, चेन की तरह, ठीक है, चेन की तरह काम होता है। ये हमारा ग्रास हो गया, ठीक है, ये हमारा रैबिट हो गया, ठीक है। ये चेन की तरह काम करता रहता है ताकि ये एक दूसरे को फुलफिल करके ये साइकिल चलती रहे, लगातार चलती रहे, है ना। तो इसका जो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस होना, ठीक है। एंड सेकेंड वन जो हमारा, थर्ड वन जो हमारा आता है वो होता है वेरिएशन लैंड। ये आपको समझ में आ गया होगा कि लैंड जो ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। एंड थर्ड वन जो हो गया वो प्रिवेंटिंग द स्पीसीज। थर्ड जो हमारा होता है वो हो गया प्रिवेंटिंग द एक्सटेंडिंग स्पीसीज, एक्सटेंडिंग स्पीसीज। मतलब कि इसका मतलब जैसे आपने इकोसिस्टम पढ़ा कि बैलेंस होना जरूरी है, चेन साइकिल फुलफिल होनी जरूरी है, कोई भी चीज़ कम ना हो, तो उसी की तरह ये है प्रिवेंटिंग द एक्सटेंडिंग स्पीसीज। मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा ना हो जाए, चीज़ इन द सेंस कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है
जैसे कि ह्यूमंस है, लायंस है। अगर लायंस हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें क्या लगेगा, वो हमें ही खा जाएंगे, है ना। हमें खा जाएंगे मतलब हर जगह वो लायन ही दिखाई देंगे, तो वो हमारा इकोसिस्टम बेकार हो गया, है ना, हमारा इन्वायरमेंट वो बेकार हो गया, वो चेन खराब हो गई। ठीक उसी तरह ग्रास है, हर जगह पेड़ ही पेड़ हो, तो उससे क्या होगा, बैलेंस बिगड़ेगा, ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही हाई हो जाएगा, है ना। तो वो चीज़ें नहीं, बैलेंस लेकर चलना हमें बहुत ज़रूरी है। तो प्रिवेंट करना है, उसको रोकना है। तो हम जो एनिमल्स जो खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं उनको खाते हैं। इसी तरह आपने सुना होगा कार्बनिक एंड क्या कहते हैं, अकार्बनिक पदार्थ, हिंदी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हैं वो इसी को फुलफिल करती हैं। जैसे बर्ड्स के केस में क्या होता है, बर्ड्स को एनिमल खा जाते हैं, है ना, एंड बर्ड्स क्या होते हैं, वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो वो बैलेंस होता है। तो उसको प्रिवेंट करना है, ज़्यादा बढ़ाना नहीं है हमें किसी चीज़ को, तो वो हमारा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि ये सब चीज़ें जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी में आती हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी। हमने लास्ट में पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में जो भी वेरिएशंस थे उनका नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ, आइडेंटिफिकेशन कैसे हुआ, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन को क्या रखा गया है ना, होमोसेपियंस एक नाम दिया गया, स्पीसीज़ रखी गई है। उस तरह मैंगो का रखा गया, मैंगीफेरा स्पीसीज़ रखी, तो अलग अलग नाम है ना। मैंगो की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, बहुत सारी स्पीसीज़ है, बट उसका जो जीनस है ना वो एक ही होता है। उससे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि हाँ ये इस स्पीसीज़ में आता है, ये इस जीनस का है। तो वो चीज़ हम क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी में पढ़ेंगे, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये इस स्पीसीज़ का है, ये इस मतलब उसके कैरेक्टर से, उसकी प्रॉपर्टीज़ से कि वो किस तरीके से चलता है ना। तो साइंटिफिक नेम, किसी का भी साइंटिफिक नेम होना बहुत ही मस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आसपास जो है बहुत तरह के नेम्स हैं, है ना, नेम्स हैं, ह्यूमंस हैं। तो एक नाम हमने रख दिया, बट जो साइंटिफिक नेम होता है ना वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम ही होता है। हम जैसे आज यहाँ इंडिया में है ना, तो इंडिया में हमने बोला कि मतलब आम दे दीजिए, है ना, आम मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी सब्जी हम यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल प्याज है, प्याज को कांदा बोलते हैं मराठी में, और भी अलग अलग नाम है। तो इंडिया में अगर हम मांगेंगे तो हमें मिल जाएगा ना। वही हम अगर अब्रॉड में जाएंगे, है ना, बाहर जाएंगे, दूसरे कंट्री में जाएंगे, तो वहाँ पे अगर हम मांगते हैं तो हमें शायद वो कुछ और चीज़ दे दे, है ना, कुछ और ही दे देगा वो। तो इसलिए एक साइंटिफिक नेम होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक नाम से जाना जाए, है ना। तो वेरिएशन तो बहुत है, उस वेरिएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। टेक्सोनॉमी में हम आगे बताएंगे क्या पढ़ना है, ठीक है। पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो क्लासिफिकेशन फर्स्ट हो गया, एक तरह से ये पूरा टॉपिक ही है, बट इसके अंदर हमें क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर भी पढ़ना है, आइडेंटिफिकेशन भी पढ़ना है। तो फर्स्ट जो हमारा होता है वो क्लासिफिकेशन हो गया ना। तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हो गया। एंड सेकेंड वन जो हमें देखना है वो हमारा हो गया नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में आता है हमारा कि क्या नेम्स रखे जाएंगे, बट साइंटिफिक नेम रखे जाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे नेम, क्योंकि साइंटिफिक नेम जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम ही होगा, है ना, वो मैंने आपको भी बताया। एंड थर्ड वन जो है वो हमारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, है ना, उसकी कितने लेग्स हैं, वो क्या मतलब ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कहाँ रहता है, प्लांट के केसेस में कौन से किस तरीके के कलर पाए जाते हैं, कैसे हम वेरिएशन कर सकते हैं, कैसे लीफ होते हैं, ये सब हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन बहुत सारा भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेकंड हो गया नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में बायनॉमिनक्लेचर भी आता है, जो कि इसको हिंदी में कहते हैं द्विनाम पद्धति, मतलब कि द्विनाम पद्धति वाले जो भी चीज़ें होते हैं, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा वर्ड आता है ना, लैटिन वर्ड, तो जितने भी साइंटिफिक नेम हैं वो लैटिन वर्ड में ही लिखे गए हैं, ठीक है। लैटिन वर्ड से मतलब है कि हमारा स्पीसीज हो गया एंड जीनस हो गया। इसको कहते हैं बायनॉमिनक्लेचर, मतलब द्विनाम पद्धति। जीनस से हमें पता चलता है कि ये एक प्रजाति का इंसान है ना।
तो ये जीनस हो गया। जीनस जो होता है वो एक ही होता है, स्पीसीज जो होते हैं वो वेरी करते रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंगीफेरा हो गया, फॉर एग्जांपल मैंगो है तो मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा एक स्पीसीज है, ये चेंज नहीं होगा। इंडिका जो है वो चेंज होगा, जैसे कि हम पढ़ते हैं लगड़ा आम हो गया, जैसे ये सब आपने सुना होगा, ये जो आम की स्पीसीज होते हैं वो वेरी करते हैं ना, तो इसीलिए एक नाम होना, साइंटिफिक नाम होना ज़रूरी है। आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताया, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसके हेयर्स कैसे हैं, वो कैसे चलता है, उसके पैर कितने हैं, तो ये सब आइडेंटिफिकेशन में आता है। तो गाइस हम ये सारी चीज़ें हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इलेबोरेट वे में अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। और अगर कुछ डाउट्स रह गया हो, आपको लगा हो हाँ मैंने ये चीज़ें कवर नहीं किया, कुछ रह गया, तो आप कमेंट बॉक्स से मुझे कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।